काम आएंगे अच्छा, वापस नहीं लिया ना, कोई मतलब ही नहीं। आप तो, इसका मतलब तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए दे दिए गए हैं। हाँ, मारे हो गए हुए हैं। इससे तो आने वाली पीढ़ियों को भी लंबे समय तक संत रामपाल जी महाराज ने एक सरजीवन बुट्टी दे दी है। हाँ बिल्कुल संजीवनी बुट्टी है भाई, इसमें कोई शक नहीं। सर, कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज का अभी भी विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? कोई विरोध नहीं कर रहा, अब कोई विरोध नहीं कर रहा। 5-7 आदमी थे जो बेके हमारा था, वो खत्म हो गया, सब साइड में लग गए, अब कोई विरोध नहीं कर रहा। आसपास के गांव का माहौल कैसा, आप जो यहाँ पे सत्संग सुना रहे हैं? हमारे गांव का माहौल बहुत बढ़िया है। चलो मेरे साथ आप, मैं घुमाऊंगा अपने गांव में, आज दिखाऊंगा आपने और बात करूंगा। कौन से गांव के? डीगल गांव। निकल के। अच्छा, बहुत ही बढ़िया माहौल है जी। पूरे गांव में डीगल में कितनी संख्या है लोगों की, जो है जनसंख्या? भाई संख्या तो हमारे साथ 14-15 हजार वोट से हैं। अच्छा जी। जनसंख्या तो मेरे ख्याल में होगी 40-50 हजार होगी। 40-50 हजार, बहुत बड़ा गांव है, बहुत हाँ। बड़ी संख्या के गांव। हरियाणा में नंबर 1 पे है। अच्छा हाँ, शेषा पहले शेषा में था, पहले हमसे बड़ा, जी। लेकिन वहाँ वो मुस्लिम कमेटी बन की। हाँ। हमारे गांव में पंचायत है, एक पंचायत होती है। अच्छा, तो आज डीगल वासियों के दिलों की क्या आवाज है? उनकी आवाज यही है, बाबूजी आगे भाई वहाँ जाओ रामपाल जी के डेरे में और सत्संग बढ़ाओ उनका, और उनकी पंगत बढ़ाओ और अपने आराम से रहो। तो सभी जो 45-50 हजार वोटिंग है, सभी आज खुश हैं आज इस? हाँ। हर आदमी खुश है, अब लेडीज भी खुश हैं, जेंट्स भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं। इस सत्संग के आयोजन के लिए उन्होंने प्रार्थना करी थी, हमने सुना है गांव वासियों ने, तब संत रामपाल जी के द्वारा यहाँ सत्संग किया गया है। भाई मैं हमारे पास फोन गया था, हमसे फोन पर आया कि हाँ, बताओ आपने। धन्यवाद सर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। ये देखिए, ये डीगल वासी हैं और इनका ये कहना है कि जो काम संत रामपाल जी ने किया है उसके लिए आज सभी जो है काफ़ी खुश हैं। और काफ़ी बड़ा गांव है डीगल, और 45-50 हजार लोग डीगल गांव के हैं, और वहाँ के सभी लोग आज संत रामपाल जी महाराज जी से काफ़ी खुश हैं। और उनका ये कहना है कि उन्होंने रिक्वेस्ट करके संत रामपाल जी से ये करौथा में सत्संग की रिक्वेस्ट की, और उसके कारण ही आज संत रामपाल जी के द्वारा यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया गया है। और आपको आगे दिखाएंगे। तो यहाँ कुछ ही देर का सत्संग का आयोजन, थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर फिर भंडारे का व्यवस्था की गई है सभी के लिए। जो श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं या जो गांववासी आए हुए हैं, सभी जो है सभी के लिए भंडारे की व्यवस्था है। और सुचारू रूप से ये सत्संग चल रहा है, सुचारू रूप से जो है पूरा का पूरा व्यवस्थाएं की गई हैं दोनों तरफ। जो है जिस तरह से संत रामपाल जी के आश्रम में डिसिप्लिन देखने को मिलता है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक डिसिप्लिन है। जो एक तरफ जो है माताएं बहनों के लिए व्यवस्था बैठने की गई है, और दूसरी तरफ जो है जेंट्स की व्यवस्था की गई है, और बीच में एक डिवाइडर टाइप में जगह रखी गई है ताकि किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। और आगे की तरफ जो है प्रणाम स्थल बनाया गया है, जहाँ पर श्रद्धालु आकर संत रामपाल जी को प्रणाम करते हैं। और एक तरफ जो है यहाँ पर कुछ लोग जो हैं धूप में बैठकर भी संत रामपाल जी का सत्संग सुन रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ी सर्दी ज़्यादा है, तो सत्संग सुनने के लिए धूप में बैठकर भी सत्संग सुन रहे हैं। और भंडारे की व्यवस्था, कुछ ही देर में भंडारा स्टार्ट कर दिया जाएगा, थोड़ी देर का सत्संग जो है वो रह गया है। एक बार आपको फ्रंट से दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ आप अगर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ सभी प्राणियों का ये स्वभाव है, ये देख सकते हैं, काफी दूर तक आपको जहाँ तक की नजर जा रही है पूरा का पूरा पंडाल जो है वो भरा हुआ है। और काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं।
अभी देख सकते हैं ये माताओं बहनों का पंडाल है। देख सकते हैं स्क्रीन पर सत्संग चल रहा यहाँ देख सकते हैं बीच में एक डिवाइडर रस्सियाँ लगाई गई हैं। एक तरफ माताएं बहनें हैं और दूसरी तरफ जो है संत रामपाल जी के जो जेंट्स शिष्य हैं वो बैठे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में श्रद्धालु बहुत ही यहाँ सतलोक आश्रम करोथा में आज सत्संग सुनने पहुँचे हैं। सब उसके साथ बात विवाद करेंगे, विरोध करेंगे, मेरे उस गलत ज्ञान पर आधारित होकर के और तेरी एक जमीन को अनुरूप करेगा। तो क्या हमारा ये वापस पंच करोड़ में सादा नाम तुम्हारा लेकर आया वापस पंच नाम को ले पूरे मुख आम से बोले और अनेक पंच चलाओ या जीवों को बनाओ। अपने अपना 12 पंथ के गिरिदास जी तक पंथ आपको दिखाई रखी बहुत बात। उसके अतिरिक्त अनेक पंथ समाओं में रहता स्वामी पंथ, इसी से निकली प्रांत जय गुरुदेव पंथ मथुरा और जनोद वाला तो तारा चिन्ह वाला धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली जो यहाँ पर गंगुआ के आसपास यहाँ वाला ठाकुर जी वाला और वैद्य स्वामी व्यास वाला आगरा वाला, ये सारे अनेक पंथों में निरंकारी पंथ है। तो काल में कहा था और अनेक पंथ चलाऊं या बिन जीवों को भरमाऊं और फिर चाहिए जो जीत संसारा जीव न माने, कहा तुम्हारा जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बात बखाने, तुम्हारे साथ विरोध करेंगे मेरे वकील बन के खड़ेंगे। तो परमात्मा ने कहा था कि अपना काम करेंगे और हम अपना करेंगे। तो धनदास ने पूछा था भगवान एक बार आपको दिखा देते हैं भंडारे में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या क्या भंडारा आज बनवाया गया है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं उनके लिए क्या क्या भंडारे की व्यवस्था है। तो
हाँ जी, क्या क्या आज भंडारे में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? नाम बता दो एक बार, कहाँ से आए हैं आप? ये सर जो भंडारे में संत रामपाल जी महाराज जो व्यवस्था कर रखी है संगत के लिए, और जैसे गांव देहात के लोग, गांव के आसपास के जो श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं सत्संग सुनने के लिए, उनके लिए ये निःशुल्क भंडारा संत रामपाल जी महाराज की दया से। जो संत रामपाल जी महाराज ने आज भंडारे में एक तो जैसे फुल्का राम हो गया, रोटी को फुल्का राम बोलते हैं आश्रम में, पूरी राम हो गया और कड्डी राम हो गया सर। कड्डी राम का साथ में सर ये दाल राम होगी सर, एक सब्जी दाल राम की होगी, और सर जैसे मूली राम की सलाद होगी, और सर ये प्याज राम की सलाद होगी, गाजर राम की सलाद होगी, और इसके साथ साथ सर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अचार राम की सेवा होगी, ताज़ा अचार राम हरी मिर्ची का, और ये राम नमक को राम रस बोलते हैं सर आश्रम में, ये 2-3 तरह का राम रस हो गया, साथ में चावल राम की सेवा होगी सर, और सर साथ में चटनी राम की सेवा होगी, पुदीने की चटनी है हाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की, और सर संत रामपाल जी महाराज से प्लेट छोटी पड़ जाती है और भंडारा ज्यादा मात्रा में बना हुआ है, ये संत रामपाल की दया। अच्छा, तो सत्संग अभी कंप्लीट हो चुका है? संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं अपने बच्चों को, और सत्संग कंप्लीट हो चुका है मालिक की दया से। तो देखिए संत रामपाल जी के द्वारा जो सत्संग किया गया है वो कंप्लीट हो चुका है, और अभी सभी आशीर्वाद ले रहे हैं संत रामपाल जी का। सभी अपनी जगह पर खड़े होकर संत रामपाल जी का आशीर्वाद लिया है, और आप देख सकते हैं सभी अभी दंडवत प्रणाम अपनी अपनी जगह पर ही प्रणाम कर रहे हैं। और इसके बाद जो है ये देखिए हर कोई जो है हर जगह जहाँ पर भी जगह मिल रही है, जहाँ पर भी खड़ा है, वो दंडवत प्रणाम करके संत रामपाल जी का आशीर्वाद ले रहा है। और अब इसके बाद जो है यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था स्टार्ट होगी, भंडारे का कार्यक्रम स्टार्ट होगा, और उसके बाद जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं, गाँव वासी जो पहुँचे हैं, वो अपने अपने घरों को जा सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये देखिए स्वच्छता का भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है। आप देखिए ये थालियाँ लेकर जो है यहाँ पर बच्चे जो हैं बैठ चुके हैं। आप देखिए थाली देखिए कितनी साफ थाली, बिल्कुल बहुत ही सुंदर, ऐसा नई थालियाँ यहाँ पर जो हैं आई हैं, और इनमें आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं आराम से बैठ गए हैं, और ये लाइन जो है पूरी की पूरी, और जो गाँव वासी यहाँ बुजुर्ग और काफ़ी लोग आए हुए हैं वो जो हैं सभी। और ये देखिए ये गाँव वासी अभी जो हम बातचीत कर रहे थे, पूड़ी कड़ी दाल चटनी सलाद भंडारे का जो है ये आनंद ले रहे हैं। आस पड़ोस के गांव के ये लोग हैं, बुजुर्ग हैं, गांव वासी हैं, ये लोग आए हैं यहाँ, और आज यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। संत रामपाल जी का जो यहाँ पर एक प्रसाद है वो ग्रहण करके अपने आप को जो है सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। और जिस तरह से गाँव वासियों से अभी बातचीत की थी, डीगल वासियों से बातचीत करी थी, डीगल के लोगों ने ये कहा था, जो बुजुर्ग थे उनका ये कहना था कि आज डीगल में लगभग 45 से 50 हज़ार लोगों की संख्या है, और डीगल वासियों ने जो है संत रामपाल जी से रिक्वेस्ट करके इस आश्रम करोथा को दोबारा से शुरू करने की और यहाँ पर सत्संग प्रवचन करने की एक प्रार्थना लगाई थी, और उसी के कारण से संत रामपाल जी ने आज यहाँ पर सत्संग की शुरुआत करवाई है। और आप देखिए ये जो रस्सी है, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं की जाती हैं। ये रस्सी लगाई गई है, एक तरफ जो है माताएं बहनें होंगी, दूसरी तरफ जो है भगत भाई जो गांव वासी हैं, जेंट्स हैं, उनके लिए व्यवस्था है, और दूसरी तरफ जो है माताओं बहनों के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। जी इसी तरह पंडाल में भी हमने देखा था कि सत्संग सुनने के लिए भी जो व्यवस्थाएं थी वो अलग अलग की गई थी। तो मतलब, और यहाँ पर जिससे भी आप बातचीत करेंगे हर एक का ये कहना है कि काफ़ी आज खुशी है। संत रामपाल जी ने जैसे सत्संगों की यहाँ करोथा आश्रम में शुरुआत की है, उससे उनके दिलों में काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और आस पड़ोस के गांव के जो लोग पहुँचे थे उनका भी ये कहना था कि संत रामपाल जी ने बहुत ही ज़बरदस्त कार्य किए हैं, बहुत ही शानदार कार्य किए हैं। ऐसे कार्य कोई नहीं कर पाता जो संत रामपाल जी ने किए हैं। और तो अब ये अनाउंसमेंट हो रही है, और यहाँ पर जो है ये सिर्फ ये पूरा का पूरा जो है माताओं बहनों के लिए है, और जो जेंट्स हैं उनके लिए व्यवस्था है दूसरी तरफ है। तो जो आपको दिखाया था कि वो रस्सी है, शायद
इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने गांव वासी यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन गांव पड़ोस के गांव के और संगत जो है संत रामपाल जी के श्रद्धालुओं की इस सत्संग को सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ गई, इसलिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको बदलना पड़ा है। और यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा जो एक आप देख रहे हैं जगह, ये पूरी सिर्फ माताओं बहनों के लिए करती गई है, और जो जेंट्स हैं उनके लिए, पुरुषों के लिए जो है वो एक अलग जगह पर भंडारे की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हैं, इसलिए जो है व्यवस्थाओं को थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। और आपका जैसे जो लोग भंडारा बना रहे थे, जो खाना बना रहे थे, सब्जी बना रहे थे, उनसे भी आपकी बातचीत कराई थी, तो उनका भी ये कहना था कि क्योंकि संगत का इतना अंदाज़ा नहीं था, लोगों का इतने आने का अंदाज़ा नहीं था, इसलिए थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा था कि सब्जी जो है वो कम रह सकती है, इसलिए जो है पहले ही तैयारी कर ली गई है और सब्जी को तैयार किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी संख्या में, हजारों की संख्या में आपके तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं सतलोक आश्रम करौथा से लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सतलोक आश्रम करौथा की सत्संग प्रवचन जो संत रामपाल जी के हैं वो पूरे हो चुके हैं, और अभी जो है भंडारा शुरुआत हो चुका है, भंडारा करवाया जा रहा है जो श्रद्धालु आए हैं उनको। शांति मिलती है, मतलब सर कोई जाति धर्म का कोई भेदभाव देखने को मिलता है आपको यहाँ पर? पता नहीं ये सवाल क्यों किया जा रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मतलब सच में मानवता है, जाति मजहब धर्म हर चीजों से ऊपर उठकर यहाँ पर इस तरह की बातें भी नहीं चलती, मैंने जहाँ तक नोटिस किया ये वाली चीजें। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देखा आपने एंकर है जिन्होंने आज बताया हर बार तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर हर तरह के लोग पहुँचे हैं और सभी का ये कहना है। नहीं, एक हो गया, एक होता है। हाँ, तो दर्शकों एक बार हमारे साथ जुड़े हैं, काफ़ी जगह हमने इन्हें देखा भी है, काफ़ी वीडियोस में इन्हें देखा है, यूट्यूब पर चैनल है, तो एक बार इनसे जानकारी लेंगे। आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? नमस्कार। नमस्ते। एक बार अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम प्रवीण अहलावत है और मैं हरियाणा मीडिया को कवर करता हूँ। 90 डिग्री मेरा चैनल है। क्या कहना चाहेंगे, आज कैसे पहुँचे हैं और कैसा माहौल देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? आज का माहौल मुझे इतना अच्छा लग रहा है, और जाहिर तौर पर 20 सालों के बाद मतलब जी यहाँ पर सत्संग हो रहा है, तो लोगों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने, मुझे भक्तों ने बताया कि एक झोपड़ी डाली हुई थी छोटी, और एक ऐसा बूम, ऐसी क्रांति आई थी, वो इसी जगह से आई थी। तो ये आश्रम लाखों लोगों के दिल के बेहद करीब है, और आप सोच सकते हैं कि 20 साल के बाद जब यहाँ पर सत्संग हो रहा है, तो उनको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत खिले हुए चेहरे हैं सभी के, सुकून है, शांति है, और जो आसपास के गांव वाले हैं अब उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छा लग रहा है प्यार प्रेम देख के, क्योंकि 20 साल के पहले मैंने वो तस्वीरें भी देखी थी जब यहाँ पर बहुत टकराव हुआ था लोगों के बीच में। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में नफरत है बिल्कुल, लेकिन आज इतना प्यार देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप हरियाणा मीडिया कवर करते हैं, आपने बताया, तो आस पड़ोस के गांव को भी आप लोग कवर करते होंगे, तो आस पड़ोस आप कह रहे हैं कि आज प्यार है, तो क्या देखा आपने आस पड़ोस के गांव के लोगों के जो दिलों की धड़कनें हैं वो किस तरह से आज संत रामपाल जी को देखती है? देखिए, पहले जब देखो, ये तो जग जाहिर है कि संत रामपाल जी महाराज के विचार बेहद क्रांतिकारी हैं। फर्स्ट स्टेज में अगर कोई सुनता है तो एकदम हलचल होती है, इसमें कोई वो बात नहीं है। तो उस टाइम इतना साधन नहीं था कि आप अपने विचारों को मतलब आसानी से बता सके। यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, इस तरह की कोई चीज़ें भी नहीं थी। तो अजीब अजीब तरह की बातें संत रामपाल जी महाराज के बारे में फैलाई गई कि ये तो गौओं के खिलाफ हैं, ये तो आर्य समाज को लेकर हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं। जबकि अगर आप आज यूट्यूब पर अगर वो इंसिडेंट देखते हैं तो संत रामपाल जी महाराज तो ये कहते हैं कि गऊ तो मतलब माँ की तरह है जिसका आप दूध पी लेते हैं,
और सत्याग्रह प्रकाश में जो लिखा था वो उन्होंने दिखाया, वो अच्छा लगे चाहे बेशक से बुरा लगे, लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप था, उस वक्त समझा नहीं पाए। और आज बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इनके भक्त भी जा जाकर पुस्तक सेवा करते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं कि वो सच कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अब बेशक से बात कड़वी है, अगर सच है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आप शायद उतना विरोध नहीं कर पाओगे जितना पहले होता था। आज आस पड़ोस के गांव के लोगों का क्या कहना है, कैसा उनको आज कैसा लग रहा है? आपने उनसे बातचीत करी होगी अगर तो। अब इस स्टेज में ना लोगों के अंदर बहुत चाव है, मैंने देखा है। अब देखिए कुछ लोग, मैं साफ साफ बोलता हूँ, कुछ लोग कह देते हैं कि चलिए मतलब हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे संत जी आ जाए हम खुश हैं। अच्छा, हाँ, ये कहते हैं हम नाम नहीं लेंगे। मैंने उन लोगों को भी देखा है कि जो बोलते थे हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन फिर उन्होंने आके यहाँ पे नाम भी लिया है। ये जो दो मुख्य गांव थे यहाँ पे, डीगल और करोथा, इसका केंद्र बने थे। ये केंद्र भी इसलिए बने थे क्योंकि बाहर के गांव आके, तो ये आसपास के गांव थे तो यहाँ डेरा डाला। अब डीगल गांव में संत रामपाल जी महाराज ने गौशाला में किया, मैंने वो कवर किया था। पानी के, मीठे पानी के लिए किया, नगद भी देखेंगे, करोथा स्कूल के लिए भी किया, तो बहुत खुश है। और अब तो इतने खुश है, चाहते हैं कि ये आश्रम मतलब 100-150 एकड़ में फैलना चाहिए। 150 एकड़ में। हाँ, ये खुशी की बात। गाँव वासियों में खुशी है, आपने देखा है कि पूरी तरह से बहुत, और हमने भी यहाँ आज कवर किया है, तो गाँव वासी काफी संख्या में आज दोबारा नए लोग भी जुड़े हैं आज संत रामपाल जी से, और काफी लोग सत्संग सुनने भी आए हैं। ये बिल्कुल आप सच कह रहे हैं कि आज के दिन कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं। आप देखिए एक बार 2006 में जैसे क्राइसिस हुआ, तो उसके बाद एक बार फिर से हुआ था कि जब कोर्ट ने आदेश दिया था कि आश्रम सौंप दिया जाए, जब दोबारा से भक्त यहाँ पे आए थे, तो आप यकीन मानिएगा फर्स्ट डे जैसे ही भक्तों का जमावड़ा यहाँ पे हुआ, दोबारा से गांव वाले इकट्ठे हो गए थे कि भैया यहाँ पर सत्संग नहीं करने दिया जाएगा। आप आज देखिए, आप खुद भी यहाँ पर मौजूद हैं और आसपास बल्कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, किसी भी तरह का विरोध नहीं है। तो ये इसका सबूत है कि अब दिक्कत नहीं है किसी को भी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया शुक्रिया। तो देखिए ये गांववासी हैं और इनका ये कहना है, हालांकि ये संत रामपाल जी के शिष्य नहीं हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि आज आस पड़ोस के गांव को ये मीडिया में जब कवर करते हैं, हरियाणा मीडिया से हैं, तो गांव वासियों के दिलों की धड़कन आज संत रामपाल जी बन गए हैं। लोगों का ये कहना है कि हम चाहे नाम ले या न ले, लेकिन संत रामपाल जी को करोथा आश्रम में आकर दोबारा से शुरुआत सत्संगों की करनी चाहिए और 100 एकड़ में ये आश्रम बनाना चाहिए, ताकि आस पड़ोस के लोगों का, आस पड़ोस के गांव का, आस पड़ोस के एरिया का फिर से विकास की गति वो कर सके। तो आपको सतलोक आश्रम करोथा से दिखा रहे हैं, और यहाँ पर जो है भंडारे की व्यवस्था हो चुकी है। यहाँ पर आपको दिखाया माताओं बहनों के भंडारे की व्यवस्था थी, और दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे जहाँ पर भक्तों के लिए, पुरुषों के लिए, जेंट्स के लिए जो है भंडारे की व्यवस्था की गई है। तो आपको दिखा रहे हैं डायरेक्ट तस्वीरें, और यहाँ पे ये देखिए माताएं बहनें यहाँ सेवाएं कर रही हैं, और जहाँ पर पुरुषों के लिए, भक्तों के लिए बनाया गया है भंडारे की व्यवस्था, आपको एक बार वो भी दिखा देते हैं। और असुर निकंदन रमैणी जो दोपहर की एक आरती की जाती है, स्तुति की जाती है सभी देवी देवताओं की, वो स्टार्ट हो चुकी है सत्संग के बाद। तो आपको यहाँ दिखाते हैं जिस तरह से यहाँ तो ये हमारे तो, और यहाँ ये देखिए आप, यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था आपको दिखा रहे हैं। यहाँ जो भगत भाई हैं, जेंट्स हैं, पुरुष हैं, गांववासी हैं, सभी के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आई नहीं है। और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं जो आस पड़ोस के गांव के लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ, नमस्कार सत साहिब जी। क्या नाम है जी, कहाँ से हैं आप? हम डीगल से हैं जी, सुरेश दास।
कब संत रामपाल जी से कब नाम दीक्षा लिया? 1997 में जुड़ा था और भगत में थी 96 में जुड़ी थी। मतलब आपको लगभग 29 साल हो गए, 28-29 साल हो गए। हाँ जी। तो आपने तो संत रामपाल जी के हर चरण को देखा है। हाँ जी, हर कांड में रहे हैं। हर तो क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से करोथा में आप डीगल के हैं, पड़ोस का गांव है, हाँ जी। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये भाई बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी ने जैसा माहौल था ना वैसे भी अच्छा कर दिया। गुरुजी तो एक भगवान आए हुए हैं। हाँ जी। अच्छा, डीगल गांव से हैं आप। डीगल गांव के लोगों से भी हमने सुना है कि डीगल गांव के लोगों ने संत रामपाल जी से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि हमारे यहाँ पर दोबारा से सत्संग को शुरुआत करो। तो आज संत रामपाल जी ने दोबारा से सत्संग की शुरुआत की है। क्या कहना चाहेंगे गाँव वासियों की तरफ से? भाई गांव वासी आज यहाँ आए हुए हैं। गांव वाले भी बहुत आदमी जगत के लोग आए हुए हैं। उन्होंने बहुत इंटरव्यू भी दिया है और सारे वहाँ सत्संग सुना है। बोले भाई हम तो इतने खुश हैं, गुरु जी ने ये उल्टा है, हम तो उजड़ा उड़ बचा दिया। 19 साल में सत्संग हुआ है ये यहाँ पे। अच्छा। हाँ 19 साल हो लिए जी। अच्छा, कुछ गांववासी हमने सुना है कि यहाँ नाम दीक्षा आज लेकर गए हैं, जो ये कह रहे थे कि करौथा आश्रम खुलेगा तो नाम लेंगे। हाँ, बहुता ने लिया है जी। और वैसे भी भगत जी बहुत ले रहे थे नाम पहले भी, रोजाना 5-4 रोज। हाँ जी, दिल्ली से जिस दिन से यहाँ पर आश्रम खोला 5-4 रोज नाम ले रहे थे। हवा सी बदल गई लगभग। हाँ, हवा ऐसी बदल गई जी। ये जो पानी का सारा हरियाणा का पानी का इसे अच्छा, किसान का जीवन जो बदला है, हाँ, इससे आज खुशी आई है। सब किसान ये कहें भाई दुनिया में एक संत है तो संत रामपाल जी महाराज भगवान का रूप में। इसे ऊपर कोई संत नहीं है इस दुनिया में। और भाई हमने तो पता ही है, हमका तो कहने का क्या है, हमने तो हमारा तो जीवन बदल दिया। हम तो नरक में तो पड़े और ठा के लाए थे गुरु जी। हम तो फुटपाथ पर तर आज किस जगह पर पहुंचाए हैं, गुरु जी की दया है। हाँ भगवान। ऐसा क्या नरक का जीवन था आपका? अरे शराब पीते थे भाई, घरवाली मरने न हो रही थी, वो भी आज मरी अकल ऐसी थी। गुरु जी से नाम लेते ठीक हो गई थी। ऐसी बीमारी थी, वो जुबान से भी नहीं बोलती थी। ऐसा काम था। आज क्या हालात है? आज तो वो 100 किलो की बना रखी है गुरु जी ने। हम भी भाई 30 साल से जीवित है तो गुरु जी की दया से। हम तो उसी दिन मरे पड़े थे भाई। अच्छा, नशा छूट गया साहब? हाँ, नशा छूट गया भाई सारा। और बच्चे थे वो नरक में जाए, आज वो दोनों दिल्ली पुलिस में गुरु जी की दात एक दिन लगा दिए थे गुरु जी ने। अच्छा। हाँ, एक दिन प्रार्थना करी थी गुरु जी ने, बोला किसी को पैसे मत देना बेटा, भगवान की दया है भाई। ये तो भगवान आए हुए हैं। सरकारी नौकरी बिना पैसे के दिल्ली पुलिस में लगा दी है दोनों बेटे? हाँ, एक ही दिन भाई। एक ही दिन में? एक ही दिन में। बहुत बड़ा कमाल कर दिया। हम तो सेवा में जा रहे थे वहाँ पर कुंभ का मेला में। वहाँ पुस्तक गान गंगा की सेवा कर रहे थे और हम तो आए जब दोनों लगे मिले। गुरु जी ने कह दी थी किसी को पैसे मत दो भाई, बेटा भगवान है, ये भगवान की सेवा करें, इनको भी पैसे देने की क्या जरूरत है। तो भाई ये तो परमात्मा आए हुए हैं। मौज कर दी, गांव वालों की भी मौज कर दी। हाँ, गांव वाले इतने खुश हैं भाई, खूब बढ़िया खुश हैं। यूँ कह रहे हैं, अभी एक हमारे साथ मीडिया वाले जुड़े थे, वो कह रहे थे कि भाई डीगल करोथा वाले तो ये कह रहे हैं कि ये जो आश्रम है इसको 100 एकड़ में फैलाओगे भाई। संत गुरु जी की वाणी है ये कि अच्छा। हाँ, ये कि कोई उल्टी थोड़ी हटता है, संत का वचन उल्टा नहीं हटता। गुरु जी ने कह रखी है। अब देख ले, पहला ही सत्संग है, इसमें कितनी संगत आई हुई है। और ये पीछे सारा ले लेंगे, परमात्मा बताते चले जाएंगे। ये तो हमारे भगवान आए हुए हैं। तो करोथा डीगल सब मौज में है आज हैं। हाँ, सबकी जो इनकी भी पृथ्वी बदल दी, हालात बदल दिए। यहाँ की तो यूँ मान ले हवाएं बदल दी गुरु जी, हवा बदल दी। जो काम संत रामपाल जी ने जमीनी स्तर पे किया है किसानों के लिए, मरते हुए किसान को एक नया जीवन दे दिया, उससे जाके आज सबको समझ आया भाई संत रामपाल जी क्या है। हाँ, सारे जित भी बैठे हैं उड़ा गुरु जी का ही जिक्र होता है भाई। अच्छा। दुनिया में संत है तो यही है। डीगल गांव में भी? हाँ, डीगल में, करोथा में सारा जी। हाँ, ठीक है। और कुछ कहना चाहोगे? ना जी, ना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये संत रामपाल जी के शिष्य हैं जो गांव
डीगल से बिलोंग रखते हैं और डीगल और करौथा गांव में जिस तरह से संत रामपाल जी ने हवा बदली है, डीगल और करौथा ही नहीं, पूरे हरियाणा की बात करें या पूरे भारत देश की बात करें, हवा जो है वो पूरी तरह से बदल गई है। पहले कुछ लोग जो थे अफवाहों के कारण संत रामपाल जी से जो है थोड़े से खिलाफत में थे, लेकिन आज जो संत रामपाल जी ने ज़मीनी स्तर पे कार्य किए हैं उसके कारण आज संत रामपाल जी महाराज के कार्यों को देखते हुए सभी संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। और आज पूरे भारत की, पूरे हरियाणा की हवा जो है ये बता रही है कि एक भगवान संत रामपाल जी ज़मीन पर उतरे और उन्होंने हर किसी की जान को बचा लिया। नहीं तो हरियाणा और पूरे भारत देश को अनाज की कमी इतनी ज़्यादा भयंकर त्रासदी में हो जानी थी और कोई सहारे वाला नहीं था। लेकिन तब संत रामपाल जी ने जिस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की, बेसहारों की ज़िंदगियों को बदला, बेसहारों के मकानों को बनवाया, बेसहारों को राशन दिया और किसानों को नया जीवन दिया, नए उनके खेतों को दोबारा जीवन दिया और खेतों से जो बाढ़ का पानी था वो छू मंतर कर दिया। इस तरह से छू मंतर हुआ कि देखते ही देखते उन खेतों में जिनको किसान जो है अगले 10 सालों तक फसल की उम्मीद नहीं कर रहा था, 1 महीने के अंदर नई फसल की बिजाई की शुरुआत उन खेतों में हो गई। और उन किसानों के लिए एक मतलब देखा देखी आंखों के सामने जो नाटकों में, फिल्मों में देखा करते थे कि चमत्कार होते हैं, वो उनकी आंखों के सामने 1 महीने में संत रामपाल जी के द्वारा चमत्कार किया गया। और उस चमत्कार के कारण आज पूरे हरियाणा और पूरे भारत देश को पता चला कि संत रामपाल जी की ताकत क्या है। संत रामपाल जी कोई आम संत नहीं बल्कि एक भगवान के रूप में भगवान ही यहाँ पर पहुँचे हैं। और हर किसान का ये कहना है कि संत रामपाल जी उनके जीवन में भगवान बन के आए और उनके जीवनों को एक नया जीवन दान दिया, उनकी ज़िंदगियों को, उनके परिवारों को बचा लिया, मौत से बचाया, आत्महत्याएं, सुसाइड करने से बचाया। किसानों का ये कहना होता है कि अगर संत रामपाल जी की सहायता ना पहुंचती तो सल्फास खाना पड़ता। और इसी तरह बेसहारों को राशन देने का काम जो संत रामपाल जी लगातार कर रहे हैं, लाखों लोगों के परिवारों को पूरे भारत देश में बसा रहे हैं, राशन दे रहे हैं, उनके गरीबों के मकान बनवा रहे हैं। उसने आज बताया है कि संत रामपाल जी तो सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए इस धरती पर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ बेसहारों की ज़िंदगियों को बसाने के लिए इस धरती पर आए हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ सतलोक आश्रम करौथा से तस्वीरें, सामने स्टेज है आपके। तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को ये खबर पहुँचे कि आज सतलोक आश्रम करौथा में 19 साल बाद फिर से सत्संग की शुरुआत हुई है। संत रामपाल जी ने आज सत्संग किया है और आस पड़ोस के काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ सत्संग सुनने के लिए पहुँचे हैं और काफ़ी सुंदर दृश्य है। ये वो जगह, वो आश्रम जो सतलोक आश्रम करौथा। तो आप एक बार जो वीडियो को देख रहे हैं शेयर कर दें एक बार ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सतलोक आश्रम करौथा से 19 साल बाद आपको दिखा रहे हैं लाइव कवरेज, जहां पर संत रामपाल जी का सत्संग और भंडारे की व्यवस्था, भंडारे का आयोजन, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। सभी के चेहरों पर एक नई खुशी है, एक उमंग है, एक उत्साह है, एक जोश है और असुर निकंदन रमैणी स्तुति यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं बहुत ही सुंदर दृश्य है सतलोक आश्रम करौथा से। तो यहाँ हमारे साथ श्रद्धालु जुड़े हैं, संत रामपाल जी के शिष्य हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। सत साहेब जी। हाँ, एक बार नाम बता दो। मेरा नाम विनीत दास है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आज सतलोक आश्रम करौथा में 19 साल बाद दोबारा से एक जन सैलाब उमड़ा है, आस पड़ोस के गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और सबसे ज़्यादा खुशी हमें इस चीज़ की हो रही है, जब हम आने लग रहे थे ना, मेन गेट से एंट्री कर रहे थे तो वहाँ गाँव
गांव वाले लोग खड़े थे, वो ऐसे कह रहे थे कि आ जाओ भाई, अपने उल्टे घर में वापिस आ जाओ। बोले कि हम भ्रमित हो रहे थे, इस मारे थोड़े पीछे रह गए, बोले भ्रमित हो रहे थे हम। बोले कि आ जाओ बाबा, सारे इकट्ठे रहो, आगे आ जाओ सारा परिवार। मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं है भगत जी। इतनी खुशी हो रही है कि 19 साल बाद आज यहाँ फिर से सत्संग हुआ है, और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि सत्संग तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हुआ। आज 150 से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा हो चुकी है, और अभी भी गांव वाले नाम दीक्षा लेने लग रहे हैं। नए लोग 150 से ज़्यादा जुड़े, और अभी भी आप देखोगे ना तो बहुत, मैं कह सकता हूँ हजारों की संख्या में तो यहाँ गांव वाले आ रखे हैं और नाम दीक्षा लेने लग रहे हैं। इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। एक नया कमाल है, चमत्कार है। जिस तरह से एक हवा बदली है, लोगों के अंदर सच्चाई समाई है, उनके दिलों में, उनकी आंखों के सामने सच्चाई सामने आ गई है जमीनी स्तर पे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज उनको पता चल गया कि अपने संत का, जैसे ही ये संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों का पता चला, और आज उन्होंने जैसे ही ज्ञान सुना, ज्ञान सुनने के बाद तो हर कोई ये कह रहा है कि भाई भगवान है, भगवान है। हर किसी को, गाँव वालों को ये पछतावा हो रहा है कि हमने बहुत टाइम गवा दिया भाई, हमने बहुत गलत कराया, ऐसे कह रहे हैं गाँव वाले। और उनकी खुशी का आप इज़हार देखने लग रहे हो, कितनी हजारों की संख्या, मतलब थोड़ी भी अव्यवस्था नहीं है, कितने प्यार प्रेम से सब ये एक साथ मिलजुल के भंडारा कर रहे हैं, मिलकर सेवा कर रहे हैं, सभी मिलकर बैठे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये चीज़ तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले बता दी थी कि बच्चों ये लोग भ्रमित हैं, जैसे ही इन्हें पता चलेगा ना अपने भगवान का, तो ये आपसे भी ज़्यादा खुशी इज़हार करेंगे। और आज हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि भक्तों से ज़्यादा आज गाँव वाले संत रामपाल जी महाराज जी को खुशी से इज़हार करने लग रहे हैं, अपनी खुशी इज़हार करने लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, ये संत रामपाल जी के श्रद्धालु हैं, और इनका ये कहना है कि आज सभी गाँव वासियों को काफ़ी खुशी है, आस पड़ोस के गाँव के लोगों को काफ़ी खुशी है। और संत रामपाल जी का जो यहाँ पर एक सत्संग का आयोजन आज किया गया है, उसको अटेंड करने के लिए हजारों की संख्या में आस पड़ोस के गांव के लोग यहाँ पहुँचे हैं, और काफ़ी संख्या में जो माताएं बहनें भी आई हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, और सभी अभी भंडारे का आनंद ले रहे हैं। और काफ़ी संख्या में जो है सभी लोग जो है यहाँ पर आज खुशी का इजहार कर रहे हैं। आस पड़ोस के गाँव के लोग भी जो हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। और मतलब लोगों का, गांव वासियों का ये कहना है कि हमसे गलतियां हो गई, भ्रमित हुए थे, लेकिन आज संत रामपाल जी की इस व्यवस्थाओं को हम समझ पाए हैं, सच्चाई को समझ पाए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम करौता से सत्संग की विशेष कवरेज लाइव, और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और इसी तरह आपके साथ हर एक लाइव कवरेज के साथ जुड़ते हैं, हर नई इवेंट्स के साथ जुड़ते हैं, और आगे भी जुड़ते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, और आपके साथ फिर आगे की नई कवरेज के साथ फिर जुड़ेंगे। तो एक बार शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, हर एक तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाएं कि किस तरह से आज संत रामपाल जी महाराज जी के गुणगान पूरे भारत देश में, पूरे हरियाणा में हो रहे हैं। और हर कोई जो है आज संत रामपाल जी की इन व्यवस्थाओं से कितना खुश है, लोगों के अंदर आज कितनी उमंग है, कितना उत्साह है। और ये देखिए यहाँ पर जो है ये असुर निकंदन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो स्तुति की जा रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह सभी साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, और सभी तक ये जानकारी पहुंचाएं कि कैसे आज सतलोक आश्रम करौथा में दोबारा से सत्संग की शुरुआत हो चुकी है। तो एक बार पूरा आपको दोबारा से दृश्य दिखा देते हैं घुमाते। ये देखिए सतलोक आश्रम करौथा का विहंगम दृश्य, 19 साल बाद सत्संग का आयोजन, और हजारों की संख्या में गांववासी और संत रामपाल जी के शिष्य सभी यहाँ पर इस सत्संग को अटेंड करने के लिए पहुँचे हैं। अभी हम पंडाल में हैं, लेकिन संगत जो है, श्रद्धालु जो हैं, गांववासी जो हैं वो भंडारे की तरफ जा चुके हैं। तो काफ़ी संख्या में पहुँचे हैं। तो इसी तरह से संत रामपाल जी रोज़ाना जो हैं अपने शिष्यों को खुशियाँ दे रहे हैं, पूरे हरियाणा और पूरे भारत को खुशियाँ दे रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों।